नमस्कार। अब हम आपका एक नया टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बीच में हमने पार्टनरशिप पर ब्रेक लगाई थी। उसमें हमने जो भी वीडियो प्रोवाइड किए थे फंडामेंटल के थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के थे, एडमिशन के थे। इसके बाद हमने आपकी डिमांड के अनुसार रेशियो कैश फ्लो को पढ़ाया वीडियो के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू। इसके बाद अब हम आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो ISC CBSE UP बोर्ड और कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स आप कर रहे हो, चाहे CA फाउंडेशन का कर रहे हो, चाहे आप जो है ICMA कर रहे हो, चाहे आप कंपनी सेक्रेटरी कर रहे हो, चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो, हर जगह डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बड़ी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए डिसोल्यूशन ऑफ, डिसोल्यूट का मतलब क्या होता है। डिसोल्यूट का मतलब होता है समाप्त करना। मान लीजिए हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमें उसमें लॉस हो रहा है, या वो चीज़ इलीगल हो जाती है, या हम एम्प्लॉई का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उस फर्म को बंद कर देना चाहिए। उसी को हम जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं। व्हाट आई हैव रिटन, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म। इफ़ एनी पार्टनरशिप फर्म इज सफरिंग फ्रॉम लॉस, मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म लगातार लॉस में जा रही है, नॉट एबल टू पे डेप्ट, अपने डेप्ट का पेमेंट नहीं कर पा रही, लोन का पेमेंट नहीं कर पा रही, बिकम इलीगल, इलीगल हो जाती है, नॉट एबल टू पे इट्स एम्प्लॉई पेमेंट, एम्प्लॉई का पेमेंट नहीं कर पाती है, तो ऐसी स्थिति में जो है इस फर्म को बंद कर देना चाहिए। इसी को डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं। इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म असेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटी आर पेड, मतलब जब फर्म आपकी बंद हो जाती है तो जो आपकी असेट्स होती हैं उनको बेचा जाता है, उसके द्वारा लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है, लोन का पेमेंट किया जाता है, और इस तरीके से कुल मिलाकर के आपकी फर्म बंद हो जाती है। तो जब कोई फर्म लगातार लॉस में हो, इलीगल हो जाए, एम्प्लॉई का पेमेंट न कर पा रही हो, डेप्ट का पेमेंट न कर पा रही हो, तो ऐसी स्थिति में फर्म को बंद करना ही उचित है। और जैसे ही फर्म हम बंद करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। पार्टनरशिप का मतलब आप जानते हैं। आज की डेट में पहले क्या होता था, मिनिमम 2%, मैक्सिमम 21%, 1956 के अनुसार पार्टनरशिप हुआ करती थी। आज की डेट में मिनिमम 2%, मैक्सिमम 51%, मतलब 50 के ऊपर 2013 कंपनी एक्ट के अनुसार हमने आपको पार्टनरशिप को डिफाइन किया। अब हम ये बताते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो है क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। पहला, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। रियलाइजेशन के नाम से ही हो रहा है, जिसमें कोई चीज़ रियलाइज होती हो, ठीक है, पेमेंट होता हो, उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। फिर दूसरा, हम पार्टनर कैपिटल बनाते हैं। तीसरा, आपका बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनता है, एज द केस में भी। इसका मतलब है अगर बैंक का बैलेंस दिया होगा तो बैंक अकाउंट बनाएंगे, कैश का होगा कैश बनाएंगे। दूसरा, पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बनता है सेपरेटली, जिसका रियलाइजेशन अकाउंट से कोई मतलब नहीं होता है। एक चीज़ बच्चों और बता दें, पार्टनर के लोन को छोड़ करके बाकी जितने भी लोन होते हैं सब रियलाइजेशन में आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने नोट लिखा है, हियर कैपिटल बैलेंस ऑफ द पार्टनर आर ट्रांसफर टू कैश आर बाई कैश। मतलब कैश का बैलेंस दिया है क्वेश्चन में, तो जो पार्टनर का जो बैलेंस होगा उसको टू कैश या बाई कैश, जिसके पास ज़्यादा कैपिटल होगी उसको वापस कर देंगे, जो कम होगी लाएगा। अगर वो बैंक बैलेंस लिखा तो टू बैंक या बाई बैंक करके हम जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। डिसोल्यूशन के पहले हम जो है पार्टनर के अकाउंट को टू बैलेंस CD के नाम से क्लोज करते थे। यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हम टू बैंक या बाई बैंक या टू कैश या बाई कैश के नाम से हम क्लोज करते हैं। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट का आपको फॉर्मेट बताते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट्स का फॉर्मेट में जो है देखिए, पहला तो आइटम हो गया रुपीज, आइटम रुपीज। जितनी भी असेट्स होती हैं कैश और बैंक को छोड़ करके, जितनी भी असेट्स होती हैं जो रियल असेट्स हैं, उनको उठा के रियलाइजेशन में हम डेबिट कर देते हैं। ये आपका डेबिट पार्ट है, ये आपका जो है डेबिट पार्ट है, और ये वाला पार्ट आपका जो है क्रेडिट है। ये आपका पार्ट जो है यहाँ पर क्रेडिट है, ये आपका क्रेडिट पार्ट है। अब जो है तो हमने सन्डी एसेट्स को यहाँ डेबिट कर दिया कैश और बैंक को छोड़ करके। कोई पूछता है कैश और बैंक को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आप थोड़ा ब्रेन लगाएं। जब फर्म बंद होती तो क्या कैश और बैंक बेची जाती है? कैश और बैंक ऑलरेडी कैश और बेच नहीं सकती है, इसीलिए एक्सेप्ट कैश और बैंक को छोड़ देते हैं। जितनी लायबिलिटी होती हैं सन्डी लायबिलिटी, यहाँ पर हमें लायबिलिटी का मतलब आउटसाइड लायबिलिटी से है। जो आपकी आउटसाइड लायबिलिटी होती है उनको हम क्रेडिट कर देते हैं।
इसके बाद जो असेट्स होती हैं उनको बेचा जाता है, उनसे जो पैसा मिलता है उसको जो है हम क्रेडिट साइड में यहाँ पर बाई कैश करके दिखाते हैं। लिखते हैं बाई कैश या बैंक, ब्रेकअप लिखते हैं अमाउंट रिलाइज फ्रॉम असेट्स, मतलब पहले असेट डेबिट कर दी, बाद में क्रेडिट कर दिया, उसको हम बाई बैंक करके क्रेडिट कर देते हैं। इसी प्रकार जो आपकी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी को पहले हमने क्रेडिट किया था, बाद में इसको क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ लायबिलिटी का हम टू कैश या बैंक करके यहाँ लिख देंगे लायबिलिटी पेड। लायबिलिटी के बारे में एक चीज़ और हम इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी लायबिलिटी 50,000 रुपये दी हुई है क्रेडिट साइड में, नीचे पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तब तो यहाँ आप 50,000 पेमेंट करेंगे। मतलब कहने मतलब है अगर लायबिलिटी दी है, लायबिलिटी के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं तो पूरा पेमेंट होगा। लेकिन अगर वो कहता है कि 50,000 रुपये लायबिलिटी, आप 1 रुपये पेमेंट करिए, तब आप 50,000 रुपये क्रेडिट कर देंगे, 1 रुपये पेमेंट कर देंगे, बाकी डिफरेंस के बारे में हम नहीं सोचेंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए किसी लायबिलिटी का पेमेंट जो है कोई पार्टनर करता है, तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट लिखेंगे लायबिलिटी पेड। लायबिलिटी किसने पे की, पार्टनर ने, उसको यहाँ डेबिट साइड में दिखा देंगे। अगर कोई पार्टनर असेट्स ले लेता है तो यहाँ लिख देंगे बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट लिखेंगे असेट्स टेकन ओवर बाई पार्टनर, पार्टनर ने असेट्स ले लिया। इसके अलावा जो है मान लीजिए आपके डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस दिए होते हैं, या जो है आपका जब फर्म बंद होती है फर्म एक्सपेंसेस दिए होते हैं, उनको हम टू कैश करके यहाँ लिखते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। अब आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी, डेबिट साइड कम होगी, तो प्रॉफिट आएगा। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसको उठा के ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर बांट देते हैं। इसके बाद अगर लॉस होगा तो आपका लॉस इस साइड आ जाएगा। ठीक है, लॉस आ जाएगा, उसको लिख देंगे बाई लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ क्या लिख देंगे, बाई लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड करके यहाँ कौन सा रेशियो लिख देंगे, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो करके यहाँ पर हम इसको बांट देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है एक दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंट बनता है पार्टनर लोन अकाउंट। पार्टनर लोन अकाउंट हमने बताया, पार्टनर लोन जो है कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता है। रियलाइजेशन अकाउंट को छोड़ करके जितने लोन होते हैं, पार्टनर के लोन को छोड़ करके जितने लोन होते हैं सब रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाते हैं क्रेडिट साइड में, बाद में उनका पेमेंट होता है जैसा क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया होता है। पार्टनर का लोन कैसे बनाते हैं, आप दुनिया का कोई भी लायबिलिटी अकाउंट अगर बना रहे हैं तो वो बाई बैलेंस बीडी के नाम से जो पिछला बैलेंस होता है उसको हम यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी करके क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं। बाद में लोन के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका टू कैश या बैंक करके पेमेंट कर देते हैं, ये अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो इस वीडियो में जो पहला पार्ट का वीडियो हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का दिया है, इसमें हमने ज़्यादा कुछ ना बता करके केवल हमने 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, दूसरा कौन कौन से अकाउंट मेंटेन होते हैं, तो पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तीसरा कैश या बैंक अकाउंट, चौथा पार्टनर लोन अकाउंट। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के फॉर्मेट को बहुत बढ़िया तरीके से एक सिंपल भाषा में बताया है। जितनी असेट्स होती हैं उनको डेबिट करेंगे, असेट्स जब बेची जाएंगी तो बाई बैंक या बाई कैश करके क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। लायबिलिटी पहले क्रेडिट होंगी, उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डेबिट साइड में टू कैश या बैंक करके पेमेंट कर देंगे। अगर पार्टनर का लोन तो अगर जो है लायबिलिटी का पेमेंट कोई पार्टनर करता है तो टू पार्टनर कैपिटल, ब्रैकेट में लायबिलिटी पेड। अगर असेट्स कोई पार्टनर ले लेता है बाई पार्टनर कैपिटल करके असेट्स क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस दिए उनको टू कैश करते हैं, उनका पेमेंट करना कंपनी का जो है उत्तरदायित्व है या फर्म का लायबिलिटी है। इसके बाद जो है इसका जो है क्या बोलते हैं, जो क्रेडिट साइड बड़ी होगी प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डेबिट बड़ा होगा लॉस आएगा, ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा। एक चीज़ और आपको बता दें, अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स दी हुई है, अनरिकॉर्डेड असेट्स, तो वो आपकी क्रेडिट साइड में आती है। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो उसका हम डेबिट साइड में पेमेंट करते हैं। अंत में पार्टनर लोन अकाउंट के बारे में हमने बताया, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी अकाउंट जब भी बनाएंगे बाई बैलेंस बीडी कर देंगे, टू कैश या बैंक करके उसका पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जनरल एंट्री इसकी प्रोवाइड करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू।